हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं ग्रेविटेशन की इस प्रॉब्लम को जिसको नीट 2021 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है। ए पार्टिकल ऑफ मास m स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी। एक पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है हमको स्मॉल m, इसको किसी वेलोसिटी से जिसकी वैल्यू दी है k टाइम्स ve और k की जो वैल्यू है लेस देन 1 है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सरफेस से एक स्मॉल m के ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है किसी वेलोसिटी से जिसकी वैल्यू ये दी है और ve क्या दिया हुआ है, स्केप वेलोसिटी। अब आप सबको स्केप वेलोसिटी के बारे में पता होगा, ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो v दिया है k टाइम्स वी और यहाँ पे k की वैल्यू लेस देन 1 है। अगर k की वैल्यू 1 होती, 1 के बराबर, तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ही चला जाता और k ग्रेटर देन 1 पे भी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता। लेकिन चूंकि ये k की वैल्यू लेस देन 1 दी है, मतलब ये जो v वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो स्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को पार नहीं करेगा तो किसी न किसी हाइट तक जाएगा और वापस आ जाएगा। तो वो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है अबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल, कितने मैक्सिमम हाइट तक ये जो है ऑब्जेक्ट जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। एच मैक्स हमसे पूछ रहा है। तो क्या करें, हम लोग इसके लिए अप्रोच लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। कौन सा अप्रोच लेते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग सोचते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन किस किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे, पॉइंट 1 जिसको बोलते हैं जहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, और पॉइंट 2 जहां पे मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट पहुंचा। पॉइंट 1 पे जहां पे सपोज ऑब्जेक्ट को भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी -g कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ बोल देता हूँ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई आर, क्योंकि अर्थ पे है तो दूरी कितनी हो गई आर, प्लस उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ एम वी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट 2। अब मैक्सिमम हाइट की पहचान ही वो होती है, मतलब जिस पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। अब वेलोसिटी जीरो हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो। मतलब कि उस पॉइंट पे तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी जिसकी वैल्यू आ जाएगी -gmm अपॉन आर प्लस एच। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। अभी हमको एच की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। -gmm/r प्लस हाफ एम, वी की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे तो के स्क्वायर और वी ई स्क्वायर आ जाएगा। तो उससे पहले जानना पड़ेगा स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm, जनरल फॉर्मूला आर होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्मॉल आर होता है, तो अर्थ की सरफेस से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी कैपिटल आर। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gm/R, और यहाँ पे आ जाएगा -gmm अपॉन आर प्लस एच, सॉरी आर प्लस एच। ठीक है, इसके आगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। देखते हैं, कुछ स्टेप्स सॉल्व करते हैं। जी एम एम, जी एम एम, जी एम एम, ये सब तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1/r प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू -1 अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, ये क्या आ गया, के स्क्वायर -1/r इक्वल टू -1 अपॉन आर प्लस एच। ये माइनस को अगर इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस के स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस एच। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, आर प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। हालांकि अभी भी अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो हमको साफ साफ दिखाई देगा 1 डिनोमिनेटर में 1 माइनस के स्क्वायर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है और किसी में है नहीं, बट स्टिल चलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में तो इसके बाद हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जब हमको 1 माइनस के स्क्वायर दिखाई देने लग गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ इसको, इसके आगे h बाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर -1, h बाई आर इज इक्वल टू
1 माइनस के स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस के स्क्वायर, एच की वैल्यू आ गई, आर इधर चला गया और ये के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर 1, जिसको हम पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे 1 माइनस के स्क्वायर का फैक्टर देखने के बाद. So this was all for this question. I hope that you have liked the video. Thank you.